बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 के अंदर आज हम ग्रामर के अंदर जो टॉपिक था हमारा लास्ट टाइम द नाउन, उसको अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम बेटा क्लास के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने द नाउन टॉपिक शुरू किया, उसके अंदर हमने नंबर और जेंडर्स के बारे में पढ़ा, यानी नंबर ऑफ़ नाउन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा, और फिर जो है वो केसेस ऑफ नाउन पर जो है हम बात कर रहे थे, और जो है उसको आज हमने जो है वो आगे डिटेल में पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं पीछे रिपीट कर देता हूँ कि नंबर के लिहाज से नाउन दो तरह का होता है। पहला कहलाता है सिंगुलर नंबर और दूसरा कहलाता है प्लूरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाए जेंडर्स। तो जेंडर के लिहाज से नाउन चार तरह का है। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, और नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मेल चीज़ों के नामों को कहते हैं, मेल नामों को कहेंगे। फेमिनिन जेंडर क्या है? मेल नाम जो होंगे वो, या मेल चीज़ों के जो नाम होंगे उनको हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। कॉमन जेंडर क्या है? यानी ऐसे नेम जो मेल और फीमेल के लिए हों, ठीक है, क्योंकि कॉमन मीन्स एक जैसा, तो लिहाजा जो नेम जो है वो मेल और फीमेल के लिए एक जैसे हों, मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए एक जैसे हों, ऐसे नाम जो मैस्कुलिन भी हों और फेमिनिन भी हों, तो उनको जो है हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या है? लाइफलेस, यानी बेजान चीज़ों के नाम जितने भी होंगे तो वो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम केसेस की तरफ। तो केसेस ऑफ नाउन में बताया कि केस का मीन क्या होता है? हालत या कैफियत, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लिखा हुआ है, तो केस का जो मीनिंग होता है वो होता है हालत या कैफियत, ठीक है। अब किसकी हालत या कैफियत? यानी नाउन की, क्योंकि वो हमारा जो टॉपिक है वो नाउन है। तो लिहाजा में केसेस ऑफ नाउन यानी नाउन की हालत या नाउन की कैफियत। तो इसका क्या मीनिंग बताया था मैंने आपके सामने, देखें यहाँ लिखा हुआ है, आप देखते जाएं कि केस मीन्स रिलेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है। केस मीन्स रिलेशन ऑफ अ नाउन। अब रिलेशन मतलब क्या हो गया? ताल्लुक, ठीक है। अच्छा, अब नाउन का ताल्लुक किसके साथ? टू सम अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज के साथ, जो दूसरे कुछ अल्फाज हैं उनके साथ है। क्या है? किसमें? इन्वॉल्व इन अ सेंटेंस, जो जुमले में शामिल हैं, जो जुमले में शामिल है, ठीक है। तो जुमले के अंदर जो अल्फाज शामिल हैं उनमें नाउन अगर मौजूद है तो नाउन का उन बाकी अल्फाज के साथ जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, इसको पढ़ना जो है वो केस ऑफ अ नाउन कहलाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें कि केसेस के लिहाज से नाउन जो है वो फिर कितनी तरह का है। तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि देयर आर 4 केसेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। रिपीट करें इसे, देयर आर 4 केसेस ऑफ अ नाउन, यानी केसेस के लिहाज से नाउन 4 तरह के हैं, ठीक है। किस तरह से? नीचे देखिए, नंबर 1 लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, जिसका सेकेंड नेम है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। बोले क्या नेम है? सब्जेक्टिव केस, एंड सेकेंड नेम इसका क्या है? नॉमिनेटिव केस। उसके बाद नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड नेम है वो भी लिखा हुआ है एक्यूजेटिव केस, सही। उसके बाद नंबर 3 वोकेटिव केस, एंड नंबर 4 पोजेसिव केस। इससे बेटा आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है और इन नामों को आपने याद भी करना है। तो केसेस के लिहाज से हमारे पास जो है वो 4 केसेस आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर आप शुरू के जो 2 देख रहे हैं, इनके मैंने सेकंड नेम भी लिखे हुए हैं, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो जिन नामों से ये केसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो पहला नेम है, यानी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट जो नेम है वो आप जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 केसेस हैं। अब इन 4 केसेस को बेटा हमने जो है वो डिटेल में पढ़ना है कि ये केसेस क्या हैं और इनको क्या जो है वो नाउन जो है इस पर किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यानी केसेस ऑफ नाउन में से फर्स्ट हमारा केस है सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव क्या है? देखिए, अगर IVE को हटा दें तो ये लगेगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव केस को शॉर्ट में सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। रिपीट करें जुमला, मैंने क्या कहा? सब्जेक्टिव केस को शॉर्ट में सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स डूअर ऑफ वर्क। बोले इट मीन्स डूअर ऑफ वर्क, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है डूअर, DOER, डूअर ऑफ वर्क। इसे जो है, अब इसके अगर हम उर्दू देखें, उर्दू मीनिंग भी मैंने आपके आसानी के लिए लिखी हुई है, क्योंकि हम इंग्लिश को उर्दू की हेल्प लेकर समझते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं।
तो लिहाजा हम यहाँ पे इसकी उर्दू मीनिंग मैंने आपके सामने लिखी है कि काम करने वाला या वाली, यानी मैस्कुलिन या फेमिनिन, यानी काम करने वाला मैस्कुलिन हो गया, काम करने वाली फेमिनिन हो गई। अब आयतें इससे उर्दू ग्रामर के अंदर फ़ाइल का लफ्ज़ देते हैं, ठीक है, यानी आसान उर्दू में तो हम काम करने वाला या काम करने वाली कहते हैं, जो डूअर ऑफ वर्क, और उर्दू ग्रामर के अंदर इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ़ाइल। तो लिहाजा डूअर ऑफ वर्क का मीनिंग ये हो जाता है, यानी एक ऐसा नाउन के जो डूअर ऑफ वर्क को ज़ाहिर करे। रिपीट करें जुमले को, मैंने क्या कहा, एक ऐसा नाउन जो डूअर ऑफ वर्क को ज़ाहिर करे, तो ऐसे नाउन को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं और शॉर्ट में उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट में जो है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नीचे आप देखते जाएं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है सुहेल ईट्स मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सुहेल जो है वो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, ईट खाने का, ठीक है, क्या चीज़ खा रहा है, मैंगो। तो लिहाजा ईट खाना ये एक्शन है, ये यानी काम है, तो लिहाजा वो काम करने वाला यहाँ पर जो है वो कौन है, सुहेल है। अब सुहेल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नाउन कहलाता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम नाउन कहेंगे, यानी एक नेम है, नाम है। तो लिहाजा ये नाउन जो है वो काम कर रहा है ईट खाने का, तो लिहाजा ये कहलाएगा डूअर ऑफ वर्क। क्या कहलाएगा, ये डूअर ऑफ वर्क। तो लिहाजा ये जो डूअर ऑफ वर्क है ये चूँकि नाउन है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस, जिसको शॉर्ट में हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बोले शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा हमने इसको अंडरलाइन करके नीचे लिखा एस फॉर यानी सब्जेक्टिव केस। तो अब नाउन का अब इस जुमले के बाकी अल्फाज से जो यहाँ पे ताल्लुक़ है, आप गौर करें ना, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है बेटा। अब ये इस पूरे सेंटेंस के अंदर अब ये नाउन है सुहेल, अब इस सुहेल का यानी नाउन का बाकी अल्फाज के साथ जो ताल्लुक़ है, जो जुमले में शामिल है, असल में इसी चीज़ को पढ़ना जो है वो केस ऑफ नाउन कहलाता है। तो लिहाजा केस ऑफ नाउन में से ये पहला केस है सब्जेक्टिव केस, जिसको शॉर्ट में सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा मारिया इज़ वॉचिंग टीवी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मारिया इज़ वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे देखिए मारिया नाउन है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन कहलाएगा, ये नाम है, फीमेल नेम है, फेमिनिन है, जेंडर में आएगा। तो अब मारिया जो होगा इज़ वॉचिंग, काम क्या कर रही है, वॉचिंग देखने का काम कर रही है। क्या चीज़ देख रही है, टीवी। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो मारिया है ये काम कर रही है वॉचिंग देखने का, तो लिहाजा मारिया जो है यहाँ पे डूअर ऑफ वर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डूअर ऑफ वर्क कहलाएगी। अब जब डूअर ऑफ वर्क है तो मारिया जो है ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन है, यही नहीं एक ऐसा नाउन है, यानी ये एक ऐसा नाउन है जो डूअर ऑफ वर्क को ज़ाहिर कर रहा है। बोले एक ऐसा नाउन है जो डूअर ऑफ वर्क को ज़ाहिर कर रहा है, तो लिहाजा इस केस को हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, जिसको शॉर्ट में मैंने कहा था कि एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। अभी आपके सामने ये मैस्कुलिन जेंडर था, ये सुहेल, ये फेमिनिन जेंडर था। अब जो है उसमें बॉयज़, अब नीचे देगा नंबर 3, अब बॉयज़ रन वेरी फास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें क्या लिखा है, बॉयज़ रन वेरी फास्ट, यानी लड़के बहुत तेज़ दौड़ते हैं। अब यहाँ पर जो दौड़ने वाले हैं, यही दौड़ना काम है, एक्शन है। अब उसको दौड़ने वाले कौन, बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ जो है वो, अब बॉयज़ भी नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन में आता है, ये कॉमन नाउन में आता है, यानी हर लड़कों के लिए, हर लड़के के लिए हम बॉय का लफ्ज़ लिखते हैं, इसलिए हर लड़की के लिए गर्ल का लफ्ज़ लिखते हैं। तो लिहाजा आप देखें कि नाउन की भी काइंड्स है ना, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हैं, यानी जिनके नाम है उन्हीं के लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन कॉमन नाउन क्या है, जो सबके लिए इस्तेमाल हो। तो लिहाजा यहाँ पे जो बॉयज़ हैं ये डूअर ऑफ वर्क है, काम करने वाले हैं, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं, रन, दौड़ने का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा अब ये कैसे नाउन है कि जो डूअर ऑफ वर्क को ज़ाहिर कर रहा है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ पे कहेंगे ये क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन है, जिसको अंडरलाइन करके हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने लिखी हैं। अब इसकी जो है ना वो 2 एग्जाम्पल आपने खुद बनानी है, यानी 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, आपने इस टॉपिक की 2 एग्जाम्पल्स आपने खुद, यानी नंबर 4 और नंबर 5, ये 2 एग्जाम्पल जो है वो आप खुद बनाएंगे।
और उसमें आप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कि सब्जेक्टिव केस जो है वो क्या होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है वो पहला केस था, पहला हमने ये पढ़ लिया। अब हम जो है वो सेकंड केस की तरफ आते हैं और सेकंड केस का नाम आपके सामने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो इसको हम स्टार्टअप हम करते हैं। तो केस नंबर 2 के अंदर ना बेटा देखिए, अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, यानी एक्यूजेटिव केस जिसका सेकंड नेम है। ठीक है, इंशाल्लाह अब जो है अब जैसे नंबर 2 है, फिर नंबर 3 है, नंबर 4 है, इनको भी फिर इंशाल्लाह हम 1 बाई 1 जो है वो पढ़ेंगे तो हर नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि बेटा इनको हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इनको स्टेप वाइज पढ़ना है ताकि हर टॉपिक जो है वो बिल्कुल सही से जो है वो क्लियर हो, समझ में आ जाए। तो आज जो है बेटा हमने इसका पहला केस पढ़ लिया, सब्जेक्टिव केस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसका केस नंबर 2 पढ़ेंगे। आपने इसे जो है वो अपनी लूज शीट्स पर लिखना भी है। ठीक है, आपको जो है इसकी पिक्चर भी भेजी जाएगी, तो आपने इसे जो है वो लिख लेना है और उसके बाद जो है इसकी 2 एग्जाम्पल आपने ख़ुद बनानी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कोई बात अगर समझ में नहीं आएगी, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके जो है आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।